हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों कक्षा 8 का स्वयमेव जयते अध्याय 12वां लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों शुरू करते हैं। आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और शुरुआत कीजिए। मेघ में एक उमंग हो, मन में एक उमंग हो, भाव हो तरंग हो। यानी मन में एक उमंग होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए, तरंग होनी चाहिए, यही उद्देश्य हो हृदय से। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किसे कहते हैं बच्चों? सत्यमेव जयते कहते हैं अपने भारत को। यानी विजय हो किसी की, सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय हो। सत्य की विजय को कहते हैं बच्चों सत्यमेव जयते। तो क्या हो? मन में एक उमंग हो, भाव हो तरंग हो। यानी मन में एक उमंग हो, भाव हो या फिर तरंग हो, क्या हो? यही उद्देश्य हो हृदय से, यानी हमारे दिल से यही उद्देश्य हो। क्या हो? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कि सत्य ही क्या हो बच्चों? विजय हो। श्रम सम्मुख हिमालय नत, क्रम सम्मुख सब प्रगणत। यानी क्या हो? परिश्रम से क्या हो? परिश्रम अगर तुम्हारे पास हो तो हिमालय भी क्या होता है? पिघल जाता है बच्चों। अगर श्रम होगा, अगर आपके पास ऐसा परिश्रम है कि आप उसे ठोक ठोक के नीचे ला सकते हो तो आप ला सकते हो। तो उन्होंने यही बोला है, श्रम सम्मुख हिमालय नत, क्रम सम्मुख सब प्रगत। यानी कर्म और अगर तुम श्रम की बात करो, दोनों मिलाकर हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हमारे सामने आ सकता है। कर्म गीता का उद्देश्य सद्भावों का है उन्मेष। यानी क्या है? कर्म ही गीता का उद्देश्य है और कर्म ही क्या है? सद्भावों का उन्मेष है। यानी कर्म ही सब कुछ है एक तरीके से। दूर दुनिया दरिद्र कलेश। यानी क्या होता है? दूर दुख हो जाता है, सब कलेश क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अगर व्यक्ति क्या हो? उसके अंदर अच्छे भाव हों। अच्छे भाव होंगे बच्चों जब आप आगे चलना चाहते हैं, सिर्फ आगे ही चलना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो हमेशा आप एक अच्छे भावों के साथ ही चलोगे। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि सब दुख और दरिद्रता कलेश दूर हो जाते हैं। दूर मनोमंडलीय द्वेष। यानी तुम्हारे मन में जो गलत भाव आ रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों? दूर हो जाएंगे। पावन श्रम सिकर बहते, सत्यमेव जयते, सममेव जयते। यानी क्या बच्चों कि अगर तुम पावन अपना जब श्रम मतलब परिश्रम करते हुए चलोगे पावन, तो ये जो तुम्हारा श्रम है वो मेव जयते, ये विजय ही होगा। मेरा हो ईमान कर्म, मेरा व्रत व दान कर्म। यानी मेरा ईमान भी कर्म हो बच्चों और मेरा दान भी क्या हो बच्चों? कर्म हो जाए। श्रम से चिंतित करती निर्माण, मधुमक्खी करती मधुपान। यानी श्रम से जो होती है, श्रम से चींटी बन जाती हैं अपने आप ही, और वह क्या करती हैं? मधुमक्खी भी मधुपान करती हैं। यानी मधुमक्खी भी क्या करती है बच्चों? मधुपान करती हैं, और ये सब चींटी वगैरह सब बन जाती हैं श्रम से ही। श्रम मतलब परिश्रम से। आपने देखा होगा बच्चों चींटियां कैसे बनती है? कोई मीठा पड़ा हो कहीं पर, वहां पे चींटी आ जाती है। इसी प्रकार से बोला है, श्रम से चींटी करती निर्माण, सम्मुख मधुमक्खी करती मधुदान। और मधुमक्खी क्या करती है? मधुदान मतलब मधु को ले लेती है या फिर दान कर देती है। श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान। यानी श्रम मतलब क्या होता है बच्चों? परिश्रम। परिश्रम से ज्ञान है, विज्ञान है। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ये भी क्या है? एक श्रम से ही है। श्रम से ज्ञान विज्ञान भी श्रम से है। श्रम से मेरा देश महान, सूर्य चांद कर्म रात रहते। यानी कि सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो, सभी क्या रहते हैं बच्चों? कर्म रात रहते। यानी रात भर जो रहते हैं, रात जगह से रहते हैं। सूरज आता है बच्चों, चांद आता है। चांद रात भर कोई ना सोता है, अगर वो सो जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा। तो उन्होंने यही बोला है, कर्मरत कर रहते हैं, यानी कर्मरत रहते हैं। स्वयमेव जयते, स्वयमेव जयते। उठो उठो है करमवीर, जयी बनो परमवीर धीर। इन्होंने क्या कहा है? उठ जाओ और अब करमवीर बनो। और क्या बनो? करमवीर के साथ साथ क्या बनो? परमवीर धीर, और परमवीर धीर बनो। तुम उठो और उठे, समभाव सब और उठे। यानी क्या हो? तुम उठोगे तो सब उठेंगे और सब समवार उठ जाएंगे। नव आशा नव भोर उठे, होकर सम विभोर उठे। यानी क्या हो गए कि नई आशाएं उठी, नया उजियाला उठ गया, नया कल उठ गया। अगर तुम उठोगे तो बच्चों, अगर तुम उठोगे तो क्या होगा कि नया उजाला उठेगा, नया सब कुछ उठ जाएगा।
होकर श्रम विभोर उठे, यानी क्या हो जाए, तुम भी उठो, अब विभोर हो चुकी है। कोटि कंठ गाँव लैसे शयमेव जयते, शयमेव जयते, यानी क्या हो, श्रम की जीत हो। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ था अभी तक हमें? अभी तक हमें दिया हुआ था मन में एक उमंग ही भाव हो, तरंग हो, यानी मन में एक ही भाव और एक ही तरंग होनी चाहिए, यही उद्देश्य हो हृदय से, शयमेव जयते, शयमेव जयते, यानी क्या हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम श्रम को क्या बना दें, विजयी बना दें। और श्रम से क्या होता है बच्चों, श्रेय से जो हमारे सम्मुख हिमालय आते हैं वह भी क्या होते हैं बच्चों, वह भी पिघल जाते हैं, और कर्म से हमारे सम्मुख क्या आती है बच्चों, प्रण आ जाता है। तो इन्होंने यही लिखा है, श्रम सम्मुख हिमालय नत, कर्म सम्मुख सब प्रगत, कर्म गीता का उद्देश्य, कर्म ही हमें क्या दिया हुआ बच्चों, गीता में हमें ज्ञान मिला है, कर्म ही हमारा उद्देश्य है, और सद्भावों का है उन्मेष, और इसी में क्या है, हमारे सारे सद्भावों का क्या है बच्चों, उन्मेष है। दूर दुख दरिद्रता कलेश, दूर मनो मान लिए द्वेष, यानी क्या है, इससे सब हमारे दुख द्वेष सब दूर हो जाते हैं, और इससे हमारा कलेश भी दूर हो जाता है। पावन श्रम शिवकर शिकर बहते, सत्य में शयमेव जयते, शयमेव जयते, यानी इससे क्या होगा, एक पावक वो बहने लगेगी, और शयमेव जयते। मेरा हो ईमान कर्म, यानी मेरा ईमान भी कर्म हो, मेरा व्रत व दान कर्म, मेरा व्रत और दान भी क्या बच्चों, कर्म हो जाए। और श्रम से चीटी करती निर्माण, श्रम यानी परिश्रम से ही चींटी क्या करती है, चींटी करती है निर्माण। मधुमक्खी करती मधुपान, और मधुमक्खी क्या करती है, मधुपान करती है श्रम से ही। श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, श्रम से मेरा देश महान, और श्रम से ही क्या है, मेरा देश महान है, क्योंकि जब परिश्रम ही करते हैं तभी तो हमारा देश महान बनेगा। परिश्रम ही कैसे, कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से कार्य नहीं करेगा तो ऊपर के लोग बागों को सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो अगर हम लोग काम करते रहेंगे नीचे और ऊपर सब जगह, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मेरा देश महान बना रहेगा, और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सूर्य चांद कर्म रत करते, यानी सूर्य चांद भी बच्चों कर्म रत करते हैं, तो क्या बोलो, श्रममेव जयते, श्रममेव जयते। उठो उठो हे कर्म वीर, यही बनो परम वीर धीर, यानी अब उठ जाओ और तुम भी धर्मवीर और वो बन जाओ। तुम उठो तो और उठे, यानी तुम उठोगे तो सब उठेंगे। श्रम भाव सब और उठे, यानी सब और से सब लोग उठ जाएंगे। नव आशा नव भोर उठे, होकर श्रम विभोर उठे, यानी कि श्रम से विभोर होके उठ जाते हैं। कोटि कंठ गाँव लैसे, श्रम में विजयते, श्रम में व्यते, यानी मेरे कंठ वगैरह सबसे क्या है बच्चों, श्रम में विजयते। नष्ट हो जीर्ण पुरातन, स्वस्थ हो निर्माण नूतन, यानी कि नष्ट हो जाए जो तुम्हारा जीर्ण तन है, और क्या हो जाए, तुम्हारा एक स्वस्थ निर्माण हो। स्वस्थ निर्माण हो किसका बच्चों, नूतन का, यानी शून्य से एक तक का दोबारा से निर्माण होना शुरू हो जाए, यानी नए तन का। तुम उठो तो देश उठे, वर संस्कृति स्वदेश उठे, संस्कृत अवेश उठे, पर सफुर्ती विशेष उठे, यानी कि तुम उठोगे तो ये संस्कृति उठेगी, ये सब चीजें जो त्रुटि हैं यह सब उठ जाएंगी। जय वरदान मिले विजय से, यानी कि क्या हो, हमें वरदान मिले विजय से, क्या मिले, जयमेव जय, श्रेयमेव जयते, श्रेयमेव जयते, श्रेयमेव जयते, क्या मिले, हमें वरदान मिल जाए, ये उन्होंने आशा मांगी। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें कर्म को किस प्रकार से अपनी नींव बनाकर चलना है। तो उन्होंने कर्म की बात करी और हमें बताया कि हम लोग कैसे कर्मवान होकर आगे बढ़ सकते हैं नित्य नित्य। तो यह हम लोगों ने जाना, और यह हमारी कविता किसने लिखी है बच्चों, कृपाल कौर ने। किसने बच्चों, कृपाल कौर ने। तो बच्चों अब आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो शब्दार्थ आप लोग क्या करेंगे, पुस्तकों में ही मैं आपको एक बार बता देती हूँ और उदाहरण सहित समझाऊंगी। श्रममेव मतलब श्रम ही, लेबर्ड। श्रममेव हमारे पाठ का नाम भी था। श्रम मतलब होता है बच्चों परिश्रम, तो यानी कि परिश्रम ही लेबर्ड, यानी कि क्या है बच्चों, परिश्रम ही हमारा कर्म है, परिश्रम ही हमारा धर्म है, और यही अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमने पाठ में भी पढ़ा कि हमारा संस्कार उठेगा, सब चीज उठेगी अगर हम श्रममेव जयते करेंगे तो उन्होंने यही लिखा है। श्रमेव क्या हो गया बच्चों, श्रम ही लेबर्ड यानी कि काम। फिर श्रम शिकार, शिकार यानी पसीने की बूंद। सम शिखर मतलब क्या होता है बच्चों, पसीने की बूंद। शिखर मतलब क्या होता है, पसीने की बूंद। पसीने को क्या कहते हैं बच्चों, स्वेट।
तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? ड्रॉप ऑफ स्वेट। ड्रॉप ऑफ स्वेट यानी क्या हो गया? श्रम शिखर यानी पसीने की बूंद। ड्रॉप ऑफ स्वेट, ड्रॉप ऑफ स्वेट। कर्मरत, कर्म में लीन, लेब्रियस, कर्म में लीन, लेब्रियस, कर्म में लीन, लेब्रियस। प्रवीर, बहादुर, ब्रेव। प्रवीर मतलब क्या हो गया बच्चों? बहादुर। बोलते हैं ना तो बड़ा बहादुर है, यानी प्रवीर, बहादुर, ब्रेव। और हमें क्या दिया हुआ है? दृढ़नीय यानी निर्धनता, पुरेलिटी, निर्धनता, पुरेलिटी। और फिर हमें दिया हुआ है बच्चों मनोमानलीय यानी मन की मैल, यानी बैड इविल्स ऑफ हर्ट। बैड इविल्स ऑफ हर्ट यानी क्या होता है बच्चों? तो बच्चों बोलते हैं ना जिस प्रकार से कि तू तो बड़ा प्रवीर है। प्रवीर मतलब क्या है? बहादुर है, ब्रेव। फिर दिया हुआ नवभोर यानी नई प्रात, न्यू मॉर्निंग यानी नई प्रभात हो, नई मॉर्निंग आ जाए आपके पास, यानी क्या हो गई? नई भोर, नई प्रात, न्यू मॉर्निंग। कोटि मतलब करोड़, करोड़ बोलते हैं ना, कोटि कोटि प्रणाम यानी करोड़ों, करोड़ों नमन आपको, यानी कोटि, करोड़। प्रणत, प्रणत मतलब क्या होता है बच्चों? प्रणाम करता है, टू सल्यूट, कि मैं आपको प्रणाम करता हूं यानी टू सल्यूट, मैं आपको प्रमाण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता, दरिद्र यानी कि निर्माण, पुरेलिटी। मनोमानलीय मन की मैल, मन का मैल जो आ जाता है, बैड इविल, बैड इविल्स ऑफ हार्ट यानी जो आपके मन में बैड वो आ गई, बैड इविल्स आ गई। जयते यानी विजयी होते हैं। तो श्रमेव जयते हम लोगों ने पढ़ लिया। श्रमेव का क्या पढ़ा था? श्रम ही विजयी होता है। श्रम ही क्या होता है बच्चों? विजयी होता है। टू विक्टिंग, उद्घोष, घोषणा, अनाउंस्ड, उद्घोष, घोषणा, अनाउंस्ड। श्रम परिश्रम, लेबर, श्रम परिश्रम, लेबर। नत झुका हुआ, बेंड, नत झुका हुआ, बेंड बोलते हैं ना, तो नत हो गया बिल्कुल यानी झुक गया, बिल्कुल बिल्कुल बेंड हो गया यानी नत। सम्मुख आपके सामने हूं, इन फ्रंट, सम्मुख सामने, इन फ्रंट। उन्मेष, उन्मेष खुलना, ओपन, तो बिल्कुल उन्मेषड हो गया, इन्वेस्ट हो गया था, उसकी बातें करते हैं मतलब क्या हो गया था? तो खुल गया था यानी ओपन। या फिर बोलते हैं ना प्लीज, मतलब बोलते हैं ना कृपया ये डोर उन्मेष कर दीजिएगा। उन्मेष का मतलब क्या हो गया बच्चों? यानी खुलना, यानी ओपन्ड। कलेश, संकट, डेंजर। हम तो आज बड़े भारी कलेश में पड़ गए, यानी कलेश, कलेश, संकट, डेंजर। पावक, पवित्र, होली। ये गीता हमारी बहुत पावक पुस्तक है, यानी क्या है बच्चों? पवित्र, होली। तो बच्चों यहाँ पे आपके शब्दार्थ खत्म होते हैं और हम लोग चलते हैं आपके अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में आपको दिया हुआ है पहला, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द और वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? हिमालय भी कब झुका जाता है? झुक जाता है। हिमालय कब झुक जाता है? हमने पढ़ा था बच्चों कविता में, जब क्या हो? जब क्या हो बच्चों? मेहनत। हिमालय भी मेहनत के आगे झुक जाता है। हिमालय भी मेहनत के आगे। तो बच्चों जहां पे क्या लिखा हुआ है आपका? कब, कब की जगह हिमालय भी मेहनत के आगे लिख लेना, मेहनत के आगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं एक बार और बता देती हूँ। आपके में लिखा हुआ है हिमालय भी कब झुक जाता है, तो कब की जगह आप क्या लिखेंगे? हिमालय भी मेहनत के आगे झुक जाता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या हुआ दिया है? गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य है कर्म ही जीवन है, कर्म ही जीवन है। हमने जब कविता पढ़ी थी बच्चों, कविता की तीसरी चौथी पंक्ति में थी कर्म ही जीवन है, और वह बोलते हैं उद्देश्य, गीता का उद्देश्य भी है। तो गीता का उद्देश्य क्या है बच्चों? कर्म ही जीवन है। तीसरा देखते हैं, चींटी निर्माण कार्य कैसे करती है? चींटी निर्माण कार्य कैसे करती है? कैसे की जगह लिखेंगे बच्चों? श्रम। चींटी निर्माण कार्य श्रम, श्रम से, कैसे है? तो श्रम से करती है। चींटी निर्माण कार्य कैसे करती है बच्चों? चींटी निर्माण कार्य श्रम से करती है। अब देखते हैं बच्चों चौथा, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी मधु दान करती है। मधुदान क्या होता है मैंने आपको तब भी बताया था, एक बार और बता देती हूँ। मधुदान होता है बच्चों एक प्रकार से मधु, मधु मतलब क्या हो गया? शहद, और दान मतलब किसी को देना, तो यानी मधुदान।
तो यानी क्या हो गया, शहद का दान करती है। तो मधुमक्खी क्या करती है, मधुदान करती है। तो एक बार और देख लेते हैं और मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी जिस तरीके से आपको लिखने हैं। पहले क्या दिया हुआ है, हिमालय भी कब झुक जाता है, हिमालय भी मेहनत के आगे झुक जाता है, हिमालय भी मेहनत के आगे झुक जाता है। दूसरा, गीता का उद्देश्य क्या है, गीता का उद्देश्य कर्म ही जीवन है, गीता का उद्देश्य कर्म ही जीवन है। तीसरा बच्चों, चींटी निर्माण कार्य कैसे करती है, चींटी निर्माण कार्य श्रम से करती है, चींटी निर्माण कार्य श्रम से करती है। चौथा, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी मधुदान करती है, मधुमक्खी मधुदान करती है। अब देखते हैं बच्चों घ, घ में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आपके कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं जिसमें इन्होंने पूछा, कवित्री ने हृदय से कौन से उद्देश्य की कल्पना की है, हृदय से कौन से उद्देश्य की कल्पना करी है बच्चों, हमने पढ़ा सत्यमेव जयते, तो कौन से की जगह आप क्या लिख लेंगे, सत्यमेव जयते। तो कैसे लिखेंगे, कवित्री ने हृदय से सत्यमेव जयते की कल्पना की है, कल्पना की है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे कवित्री ने हृदय से सत्यमेव जयते उद्देश्य की कल्पना की है। तो बच्चों आपका पहला हो गया, ऐसे बस आपको सत्यमेव जयते लिखना है। दूसरा, सद्भावों से कौन कौन सी बुराइयां दूर होती हैं, सद्भावों से कौन कौन सी बुराइयां दूर होती हैं बच्चों, सद्भावों से दुख, दरिद्रता, मनोमान्य, द्वेष जैसी इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी बुराइयां, तो क्या है बच्चों, जैसी बुराइयां, आपको फिर वहां से मिल जाएगा, जैसी बुराइयां दूर होती हैं। तो दुख, दरिद्रता, मनोमान्य, द्वेष जैसी दरिद्रता दूर होती है, यानी बुराइयां दूर होती हैं। बच्चों तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, श्रम से चींटी और मधुमक्खी क्या क्या करते हैं, श्रम से चींटी और मधुमक्खी मधुदान करते हैं, निर्माण व मधुदान करते हैं। श्रम से चींटी तो अपना घर बनाती है बच्चों, निर्माण व मधुदान करते हैं। चौथा बच्चों, चौथा क्या दिया हुआ है आपको, करमवीर को किस प्रकार का बनने की प्रेरणा दी गई है, करमवीर को किस प्रकार का बनने की प्रेरणा दी हुई है, प्रवीर। प्रवीर क्या होता है बच्चों, करमवीर को प्रवीर बनने की प्रेरणा दी गई है। प्रवीर हम लोगों ने भी शब्दार्थ में पढ़ा था, बहादुर, ब्रेव। जीर्ण, पुराणत और न्यूटन के प्रति किस प्रकार की अभिलाषा की गई है, किस प्रकार की अभिलाषा की गई है, तो बच्चों आप लिखेंगे जीर्ण, पुरातन और न्यूटन के लिए प्रकार की, इस प्रकार की, किसकी जगह लिख लेंगे, इस प्रकार की अभिलाषा की गई है कि, अभिलाषा की गई है कि टूटे फूटे और पुराने निर्माण के स्थान पर स्वस्थ निर्माण हो, स्वस्थ निर्माण हो। तो यह हो गया बच्चों आपको पांचवा प्रश्न। तो यहाँ पे खत्म होते हैं, एक बार और बता देती हूँ। कवित्री ने हृदय से कौन से उद्देश्य की कल्पना की है, कवित्री ने हृदय से स्वयमेव जयते की कल्पना की है। तो कवित्री ने बच्चों किस चीज के उद्देश्य की हृदय से कल्पना की है, वो है बच्चों स्वयमेव जयते। दूसरा देखते हैं,
सद्भावों से कौन कौन सी बुराइयां दूर होती हैं? सद्भावों से बच्चों कौन कौन सी बुराइयां दूर होती हैं? सद्भावों से, उसके बाद कौन सी की जगह लिखेंगे? दुख, दरिद्रता, मनोमालिन्य, मन का मैल, द्वेष जैसी बुराइयां दूर होती हैं। तीसरा बच्चों, श्रम से चींटी और मधुमक्खी क्या क्या करती हैं? श्रम से चींटी और मधुमक्खी निर्माण व मधुदान करती हैं। श्रम से चींटी और मधुमक्खी निर्माण व मधुदान करती हैं। करमवीर को किस प्रकार का बनने की प्रेरणा दी गई है? करमवीर को प्रवीर बनने की प्रेरणा दी गई है। पांचवा, जीवण पुराण और न्यूटन के प्रति किस प्रकार की अभिलाषा की गई है? जीव्र प्रकार और न्यूटन के प्रति इस प्रकार की अभिलाषा की गई है कि टूटे फूटे और पुराने निर्माण के स्थान पर स्वस्थ निर्माण हो। तो बच्चों क्या चाहती है लेखिका? लेखिका चाहती है जो जितना भी पुराना आपके अंदर वो है, वो सब कुछ क्या हो, उन्हें छोड़कर नया निर्माण स्थापित हो, जो क्या हो, स्वस्थ हो। पहली शर्त है स्वस्थ हो। तो बच्चों अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिए हुए पदांश और भाषा शैली इसमें दी ही नहीं गई हुई ज़्यादा, बस दिए हुए विलोम शब्द, तीन तीन शब्द लिखने प्रियातों के, तो वह आप स्वयं से देख लेंगे। और आपको पंक्तियां छांटनी है इसमें, अधूरी पंक्तियां। तो कविता हम लोगों ने पूरी कर ही ली है, तो आप लोग स्वयं से थोड़ा सा देखेंगे और भावार्थ भी आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि क्या है इसमें छोटे छोटे से भावार्थ है, मैंने आपको अर्थ बताई दिए थे साथ के साथ। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट अध्याय के साथ, अगले अध्याय के साथ ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।